हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले, ठीक है, तो ये एक सीरीज़ चलेगी जिसमें आपका हिंदी का हिंदी का सारा आपको जो है सारे टॉपिक हिंदी के आपके कवर करा दिए जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट हम वर्णमाला से कर रहे हैं और ये जो है आपके सारे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, देखिए मैंने लिख तो दिया यूपी टेट, केवीएस, सीटेट, एनवीएस, ये जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है जहाँ जहाँ पे भी हिंदी आती है उन सब जगह पे आपको ये काम देगा, ठीक है। तो अगर आप किसी और भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी जैसे एसएससी हो गया, ठीक है, पीसीएस हो गया, आरओआर हो गया, या कोई भी एग्ज़ाम जहाँ हिंदी आती है, हर एक जगह पे ये काम देगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या है, वर्णमाला, ठीक है। हम वर्णमाला के बारे में देख लेते हैं कि वर्णमाला में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो देखिए वर्णमाला में आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, ठीक है। वर्णमाला में क्या होता है कि अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ठीक है। उसके बाद री, ए, ए, ओ, औ, अंग और अहा, ठीक है। तो ये जितने हैं, ये जो मैंने अभी लिखा अ आ इ ई, ये आपके क्या है, स्वर है, ठीक है। आप सब लोग जानते होंगे ये क्या है, स्वर है। इसी तरह जो क से लेके कि आपका जो है वो ग तक जो आता है वो आपका क्या कहलाता है, व्यंजन, ठीक है। वो आपका क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है, ठीक है। इतना हमने देख लिया कि क्या कहलाते हैं, ये आपके व्यंजन है। तो ये हो गया आपके स्वर और ये हो गया व्यंजन। सबसे पहले ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो चीज़ें आएंगी हम फालतू का एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, जो है टू द पॉइंट जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको मैं इरेज कर दूँ तो हमने समझ लिया कि इस स्वर और व्यंजन क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे चलिए देखिए, जो हिंदी वर्णमाला है इसमें क्या होता है कि हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं, टोटल जो है 52 अक्षर होते हैं, ठीक है। 52 अक्षर होते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, मुख्य रूप से जो स्वर होते हैं, ठीक है, स्वर होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 11 होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से 11 होते हैं, जिसमें आपके कौन कौन से होते हैं, अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ, ठीक है। ये हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक री। कहीं कहीं री नहीं काउंट किया जाता है, कहीं कहीं काउंट होता है। तो ये आपके टोटल 11 हो गए, ठीक है। ये स्वर में आएंगे। इसके बाद आपके जो व्यंजन होते हैं, ठीक है, व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 35 भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो व्यंजन ये हो गए। अब स्वर में हमने देखा कि कुल स्वर कितने हैं, 11 हैं, जिसमें अ आ इ ई देख लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि जो स्वर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो स्वर हैं ये 2 टाइप के, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं, फर्स्ट हो जाएगा आपका मात्रा या उच्चारण। उच्चारण के आधार पर हम देखेंगे कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पे आपका जो है वो हो जाएगा आपका ह्रस्व स्वर, ठीक है। ये स्वर हो जाएगा जिसको हम लघु भी कहते हैं, ठीक है, लघु स्वर भी कहते हैं। तो ये कितने हैं, जिसमें मात्रा नहीं होती, ठीक है। जैसे ये देखिए, इसमें मात्रा नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका अ, ठीक है, ई, उ, सॉरी छोटा ऊ रहेगा यहाँ पे, ठीक है, उ, और हो जाएगा आपका री, ठीक है। तो ये आपके कितने हो गए, ये आपके हो जाएगा ह्रस्व स्वर। इसी तरह आपका दूसरा हो जाएगा जो है लघु स्वर, हमने देख लिया। अब दीर्घ या गुरु गुरु स्वर, ठीक है। तो दीर्घ स्वर जिसको हम जो है गुरु स्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके जो मात्रा वाले सारे हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आ हो गया, ठीक है, बड़ी ई हो गया, और उसके बाद ओ हो गया, ठीक है, ए, ठीक है, ओ और ओ, ठीक है। तो ये सारे जो मात्रा वाले हैं ये आपके दीर्घ स्वर कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे है, किसके आधार पर हम देखेंगे,
जीभ के आधार पे, ठीक है, यानी जिह्वा के आधार पे, जीभ के आधार पे, आधार पे, ठीक है। जीभ के आधार पर हम जो है स्वर को कितने भागों में बांटेंगे, तो इसमें पहला हो जाएगा आपका अग्रस्वर, अग्र स्वर, ठीक है। तो अग्र स्वर में कौन कौन से आएंगे, अग्र स्वर में आप अपने जो आगे वाले जो जीभ जिह्वा, जैसे ये आपका समझ लीजिए ये जीभ है, तो जीभ के जो ये आगे वाले भाग से बोले जाते हैं वो अग्र स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा आ जाएगा अग्र स्वर में, तो यहाँ पे आपका ई, बड़ी ई, ठीक है, उसके बाद आपका ए और ए, ये सारे आपके अग्र स्वर कहलाएंगे। इसी तरह दूसरा हो जाएगा आपका मध्य स्वर, ठीक है, मध्य स्वर। तो ये क्या है, ये जो आपका मध्य भाग से बोला जाता है, ठीक है, ये जो है इससे आपका मध्य भाग से बोला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका अ, ठीक है। इसी तरह थर्ड अग्र स्वर हो गया, मध्य हो गया, अब इसी तरह पश्च, पश्च स्वर, पश्च स्वर आपका हो जाएगा आ, ठीक है, उ, बड़ा उ, ठीक है, ओ और औ। तो ये जो पश्च वाले भाग या ऊपर उठे हुए वाले भाग से जो बोलते हैं, ये हमारा पश्च स्वर कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया जीवा के आधार पे कि ठीक है स्वर कितने टाइप के होते हैं। ये हो गया, आपको देखिए एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछेंगे कि जीवा के आधार पे मतलब अग्र स्वर कौन सा है, या पश्च स्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है, या ह्रस्व स्वर क्या है, लघु स्वर, दीर्घ स्वर क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे ओष्ठ के आधार पे, यानी आपके होठों के आधार पे, ओठों के आधार पे जो है स्वर कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सबसे पहले हो जाएगा वृत्तमुखी, ठीक है, वृत्तमुखी या इसी को वर्तुल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, उ, उ, ठीक है, ओ और औ, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा इसमें हो जाएगा अवर्तुल, ठीक है, या अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी में क्या हो जाएगा, इसमें इसको हम अवर्तुल भी लिख देते हैं, अवर्तुल। इसमें आपका जो हो जाएगा आ, ठीक है, ई और ए, ठीक है, ये सारे आपके अक्षर आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे हमने देख लिए स्वर में। देखिए इसके साथ ही कुछ और भी क्वेश्चन रहते हैं, पूछे जाते हैं, जिनके बारे में मैं बता देती हूँ। जैसे हमने ह्रस्व स्वर देखा था, दीर्घ स्वर देखा था, उसी तरह एक होता है आपका, ठीक है, एक होता है आपका प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। तो ये क्या होता है प्लुत स्वर आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या होता है कि जैसे इसमें 3 मात्राएं लगती हैं, ठीक है, इसमें 3 मात्राएं लगती हैं। जैसे इसको बोलने में, ये जो प्लुत स्वर होता है, इसको बोलने में बहुत अधिक समय लगता है, तो वो हमारा प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर में आपको जैसे जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना राम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे करके म, राम, तो ये राम बोलने में, ठीक है, आम, इसी तरह ये बोलने में टाइम लग रहा है, तो ये जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है, ठीक है। तो प्लुत स्वर आप लोग आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हमने जीवा देख लिया था, ह्रस्व दीर्घ स्वर देख लिया था, ओष्ठ का भी देख लिया था, ठीक है, जिसमें वृत्तमुखी जिसको हम गोलाकार भी कहते हैं, और अवृत्तमुखी जिसको अर्धगोल, ठीक है। इसी तरह आपका एक और चीज छूट गया है जिसको हम बोलते हैं अयोगवाह, ठीक है, अयोगवाह। तो अयोगवाह में क्या आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा अंग, ठीक है, और आहा, ठीक है। हमने जो स्वर में इसको काउंट नहीं किया था, बाकी के जो थे वो स्वर कहलाते हैं, इसको जो है ये अयोगवाह कहलाता है, जिसमें इसको जो अंग वाला है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है। और ये जो आहा वाला है, ठीक है, इसको हम जो है वो विसर्ग बोलते हैं, ठीक है, विसर्ग। तो बस ये रहा जो है हमने स्वर, ठीक है,
जो स्वर वाला जो टॉपिक था हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट के वीडियो में जो है हम व्यंजन देखेंगे कि व्यंजन कैसे कैसे रहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यंजन के बारे में डिटेल देख लेंगे। तो वर्णमाला में यहाँ तक हम देख लिए स्वर का, ठीक है। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।